हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है एक इलेक्ट्रिकल टेस्टर, नए ज़माने का टेस्टर। पुराने ज़माने के टेस्टर आप सभी ने देखे होंगे। एक नियॉन बल्ब होता था और उसके सीरीज़ में लगा होता था 1 या 2 मेगा ओम का रजिस्टर। और जैसे आप इस रजिस्टर वाले एंड को अपने इलेक्ट्रिकल मेन से टच करते थे और दूसरे एंड को अपने थंब से, मतलब अपने आप से, तो ऐसे केस में सर्किट कंप्लीट हो जाता था और आपका नियॉन बल्ब जलना शुरू हो जाता था। दोस्तों, ये तो था पुराने ज़माने का टेस्टर। अब आ चुके हैं इस टाइप के एक इलेक्ट्रिकल टेस्टर। देख लीजिए, एक एलसीडी स्क्रीन है इसके ऊपर और ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सेम वही वर्क कर रहा है। मेंस में लाइन को डिटेक्ट करता है और आप यहाँ पर वोल्टेज का लेवल भी दे सकते हो। तो फिलहाल ये टेस्टर कैसे वर्क करता है और क्या है इसके इंटरनल सर्किट, आइए देखते हैं। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, यह है टेस्टर। अगर आप इस टेस्टर को अपने मेंस के साथ रखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कैसे ये आपके यहाँ पर बिजली को डिटेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर वोल्टेज का लेवल देख सकते हो। तो यहाँ पर 36 वोल्ट, 55, 110 और 220 ये वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फिलहाल इस टेस्टर में आप यहाँ पर लाइन को ही नहीं, आप लाइन वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ पर लाइन है और ये है आपके यहाँ पर न्यूट्रल। न्यूट्रल में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, पर उतना नहीं होगा जितना कि आपके यहाँ पर लाइन में होगा। तो फिलहाल ये एक तरह से आपका लाइन टेस्टर है और लाइन वोल्टेज को भी आपको यहाँ पर मेजर करके दिखा रहा है। तो फिलहाल ये टेस्टर वर्क कैसे करता है, तो आइए इस टेस्टर को यहाँ पर खोल देते हैं, मतलब कि इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू के साथ इसको स्टिच किया जाता है ताकि आप इसको खोल ना पाए और किसी सिनेरियो में ये आपका सेपरेट ना हो पाए। तो फिलहाल अगर आप कोशिश करोगे तो आप यहाँ पर इस चीज़ को खोल सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर है प्लास्टिक का कैप, जो कि आपके यहाँ पर इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को बांधे हुए है। यहाँ पर है एक छोटा सा पीसीबी। तो आइए इस पीसीबी को बाहर निकाल देते हैं। तो ये है आपका एक पीसीबी और इसी के ऊपर आपके रजिस्टर का पूरा नेटवर्क लगा हुआ है। और इसके बाद है एक एलसीडी, आप देख लीजिए, एक छोटी सी एलसीडी है और 2 आपके यहाँ पर कंडक्टिंग रबर के टिप्स होगी। तो फिलहाल देख लीजिए, ये है आपके कंडक्टिंग रबर के टिप्स। तो ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके सिवाय आपको इस टेस्टर के अंदर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एक आपका यहाँ पर प्लास्टिक का केस है जिसके अंदर आपका ये मेटेलिक हेड दे रखा है। आपका एक छोटा सा पीसीबी है, कंडक्टिंग रबर है और एलसीडी है और कैप है। तो फिलहाल ये है टेस्टर के कंपोनेंट्स। तो फिलहाल अगर मैं इस टेस्टर की वर्किंग को समझाऊं तो यहाँ पर होता है क्या है, यहाँ पर जो आपकी एसी मेन है वो आपकी डायरेक्ट यहाँ आती है। देख लीजिए, इन 2 टर्मिनल्स पर आपकी एसी मेन्स आती है और उसके बाद ये डिवाइड होती है 10 एम, मतलब 10 मेगा ओम, 2.7 मेगा ओम, 1.2 मेगा ओम, 1 मेगा ओम और 750 किलो ओम। इन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डेवलप होता है। तो फिलहाल मान लीजिए कि आपका जो एसी सिग्नल है वो है करीबन 16 वोल्ट का। तो ऐसे केस में आपका ये अलग कंडक्टिंग रजिस्टर है, ये आपको यहाँ पर कुछ वोल्टेज डेवलप करके दे देगा। बाकी ये रजिस्टर्स हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो काफ़ी कम होगी। हालांकि जो पहला रजिस्टर दिया जाता है वो एलसीडी को पावर अप करने के लिए दिया जाता है। मतलब कि ये जो पहला रजिस्टर है ये एलसीडी को यहाँ पर पावर अप कर रहा है। और आप पूछोगे दूसरा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ से तो एसी मेन्स आ रही है। अब दूसरा पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है, वो आपका आ रहा है आपके थंब से। तो थंब से आप यहाँ पर इस कंडक्टिंग रबर के थ्रू कंडक्ट करते हो और इस थंब के थ्रू आपका जो दूसरा टर्मिनल वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका जो एलसीडी की पावर है वो आपके इस रजिस्टर के अक्रॉस बनाई जाती है। अब ये दूसरा रजिस्टर है 2.7 मेगा ओम का, ये आपका यहाँ पर पहली वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। मतलब कि अगर आपकी वोल्टेज यहाँ पर बहुत कम है, मतलब कि 16 वोल्ट या 32 वोल्ट है, तो ऐसे केस में ये रजिस्टर के अक्रॉस आपकी कोई मिनिमम पोटेंशियल बन जाता है और ये पोटेंशियल आपका यहाँ पर इस टर्मिनल के अक्रॉस देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे केस में आपका जो टेस्टर है, आपका जो ये एलसीडी है, उस पर जो पहला डिजिट है, पहला जो सेगमेंट है वो आपका यहाँ पर जल जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा रजिस्टर है वो है 1.2 मेगा ओम का। अब ये जो पोटेंशियल है ये आपका यहाँ पर फर्दर और डिके करेगा। तो यहाँ पर लेट सपोज अगर आपकी वोल्टेज 32 है तो 32 के क्रॉस यहाँ पर आप लेट सपोज आपको मिल जा रहा है ये 1 वोल्ट, जो कि आपके यहाँ पर इस डिजिटल आईसी की ट्रिगर वोल्टेज है। तो मान लीजिए 1 वोल्ट यहाँ पे आपके यहाँ पर डेवलप हो जा रही है। अब ये 1 वोल्ट आगे यहाँ पहुँच नहीं पा रही, क्योंकि आपकी जो 32 वोल्ट है वो इस रजिस्टर के थ्रू आने के बाद 1 वोल्ट में कन्वर्ट हो रही है और इसके बाद वो और ड्रॉप हो जा रही है, वो ट्रिगर नहीं कर पाएगा। जैसे कि इसमें एलसीडी का सेगमेंट जल नहीं पाएगा। अगर आपकी यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाती है, लेट सपोज आपकी वोल्टेज यहाँ पर 60 वोल्ट हो जाती है, ऐसे केस में यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा, लेट सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा है और ये फिर ड्रॉप होगा और ये ड्रॉप होकर यहाँ पर पहुँचेगा 1 वोल्ट। तो मतलब कि आप 6 वोल्ट और 1 वोल्ट, आपकी 6 वोल्ट और 1 वोल्ट इस एलसीडी के 2 सेगमेंट को यहाँ पर ट्रिगर कर देगी। और दोस्तों ऐसे अगर आप वोल्टेज 110 ले रहे हो, 110 के केस में आपके यहाँ पर 32 वोल्ट बन जाएगी। ऐसे केस में यहाँ पर आपको मिल जाएगी 10 वोल्ट और ऐसे केस में आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1 वोल्ट। तो 32 वोल्ट, 10 वोल्ट और आपकी 1 वोल्ट
ये 3 सेगमेंट को यहाँ पर आपकी ऑन कर देगी। तो ऐसे केस में आपको जो तीसरा डिस्प्ले है वो आपको 110 वाला वो दिखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस टाइप से ये आपके यहाँ पर वर्क करता है। एक टर्मिनल तो आपके यहाँ पर डायरेक्ट मेन से आ रहा है और दूसरा टर्मिनल आप यहाँ पर अपनी बॉडी के थ्रू देते हो, बॉडी ग्राउंड के थ्रू देते हो। आइए अब इसको असेंबल कर देते हैं। असेंबली रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, तो मैं इसको असेंबल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको असेंबल कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो फिलहाल आप सभी ने यहाँ पर देख लिया कि ये इलेक्ट्रिकल टेस्टर कैसे वर्क करता है, इसके इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे डिफर करता है आपके एक नियॉन बेस्ड टेस्टर से। थोड़ा सा महंगा है, बाकी इतना ही कहूँगा। अगर आप इसको परचेज करते हो तो ऐसे केस में आप यहाँ पर लाइन को डिटेक्ट ही नहीं, आप लाइन को मेजर भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कॉम्पोनेंट है। मैंने यहाँ पर स्टैनली का मंगवाया था, तो आपने इसके इंटरनल कॉम्पोनेंट्स भी देख लिए। बाकी इतना ही कहूँगा, हर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेस्टर कुछ इस टाइप से ही वर्क करता है। इसी टाइप का उसके अंदर इंटरनल सर्किट होगा, डिज़ाइन अलग होगा, आपका मैकेनिकल पार्ट अलग होगा, लेआउट अलग होगी, बाकी इंटरनल सर्किट ऐसा ही होगा। तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि एक इलेक्ट्रिकल टेस्टर के अंदर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।